हम देख रहे हैं समय कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है। संगम युग अब समाप्ति की ओर है। जिस गति से मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए, क्या मैं कर रहा हूं? आओ खुद से ये संकल्प करें कि मुझे अब बाप समान बनना ही है। उसके लिए मुझे कुछ भी सहन करना पड़े, समाना पड़े, अब अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना ही है। बाबा ने हमें ड्रामा का राज समझाया है। इस समय जैसा पार्ट हम बजाएंगे, वो कल्प कल्प के लिए फिक्स हो जाएगा। इस समय की जीत मेरी सदा सदा के लिए जीत हो जाएगी। ऐसा न हो हमारी जरा सी गफलत से कल्प कल्प के लिए बहुत घाटा पड़ जाए। जब भी अलबेलापन आए, तुरंत ये स्मृति हो, अगर मैंने अब पुरुषार्थ नहीं किया तो अंतिम समय बहुत पछताना पड़ेगा। लास्ट समय के लिए ईश्वरीय महावाक्य हैं, गफलत करने वाले जार जार रोएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी करने का समय है। आओ दृढ़ संकल्प द्वारा कल्प कल्प के लिए अपना भाग्य जगा लें।
सफल कर लो सांसें अपनी। ओम शांति। सभी भाई ओम बहनों को शांति भाई शांति। जी। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत अच्छा आज बाबा के बच्चों ने बड़े प्यार से सबको ओम शांति बुलवाई। बाबा भी अंग संग खड़े रहे जब ओम शांति भाई साहब बोल रहे थे। आज बाबा ने जब मैंने रूम को खोला तो उस टाइम बाबा दृष्टि दे रहे थे, शायद सभी ने देखा होगा, और आंखें बार बार ऊपर नीचे कर रहे थे और फिर मुस्कुरा भी रहे थे। इतना अच्छा हुआ वो वाला सीन जो मैंने देखा, मैं बता ही नहीं सकती, उसको बयां करना भी मुश्किल है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छे से दृष्टि दी और मुस्कुराए भी सही। फिर बाबा ने मुझे बहुत खुश किया और हम भी, बाबा चाहते हैं भी हम बच्चे भी बाबा को खुश करें। और आज धारणा के लिए जो बाबा ने मुझे पॉइंट दिए हैं, बाबा कहते हैं अंदर में जो अभिमान की बीमारी है ना, वो बाप को सच बतानी है और अवगुण नहीं छुपाने। कोई भी हमारे में अवगुण है या कोई गलती हो जाती है तो बाबा से छुपाओ नहीं, सच बताओ, क्योंकि वो सर्जन है ना, बीमारी को सर्जन को बताना पड़ता है। तो अपनी जांच करो कि मेरे में क्या क्या अवगुण है, और उन अवगुणों को निकालने के लिए पढ़ाई से अपने को गुणवान बनाना है। शांति। आगे बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा कि हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। वो कहते हैं जो ये हद की इच्छाएं हैं इसको अपने आप से मुक्त कर। आगे बाबा ने डिटेल बताया कि जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के और स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा का हो और स्नेह का हो और कोई बंधन ना हो, बाबा कह रहे हैं हमें। फिर बाबा कहते हैं कि सेवा में जो हद की रायल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं, इसलिए इन इच्छाओं को समाप्त कर दो। फिर बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं, जैसे देह का बंधन है, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। ये तो मैंने की, मैं ना होता तो ये कौन करता, ये अगर कोई है तो ये भी बंधन है हमारे लिए। हमें ये बात मन में नहीं आनी चाहिए कि मैं ना होता तो कौन करता, अरे सेवा तो हो ही जाएगी, तुम नहीं करोगे तो और कोई कर देगा। तो इस बंधन से व रायल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। शांति। बाबा ने स्लोगन दिया, आज सवेरे भी मैं बोर्ड पे पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्लास में भी सुना। वायदों को फाइल में नहीं रखो, जो बाबा से वायदे किए हैं उनको फाइल में नहीं रखो, फाइलें तो दब जाती, फाइनल बनकर दिखाओ। बहुत अच्छा स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है, दिल में बस गया ये वाला स्लोगन। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा का, बच्चों का, सभी का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। आज की साकार मूल्य के पॉइंट्स लेते हैं। सो मान लिया मैं निस्वार्थ सेवाधारी आत्मा हूँ, स्मृति में रखा खुशबूदार फूल बनना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, अपना पोता मेल देखना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। तो सेवा के पॉइंट ली, पहले पहले दो बाप का परिचय देना है, ईश्वरीय मत पर बेहद के बाप से
हम यह समझते हैं और एक शिव बाबा की ही महिमा करनी है। चिंतन जो है लिया, बाप नई बात सुनाते हैं नई दुनिया के लिए, और बाबा की महिमा तो पार है। धारणा की पॉइंट्स ली। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, अपने अंदर की खामियों को निकालना है, गुरु की निंदा नहीं करानी है। नशे की पॉइंट ली। भगवान हमको भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। योग का पॉइंट लिया। अपने को आत्मा समझ बाप की याद से अपने विक्रम विनाश करने हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का समान रहा, मैं आत्मा रॉयल इच्छाओं से मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। योग अभ्यास। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल जाना है, आत्मा को देखना है, एक परमात्मा बाप से ही सुनना है, एक बाप को याद करना है। बाप को याद करते रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। धारणा, कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो बाप की निंदा कराने वाला हो। सेवा, हमको अंधों की लाठी बनना है, दैवी गुणों को धारण करना है, फिर गुणों को दान करने की सेवा करनी है। चिंतन, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। स्मृति में रहे, देह अभिमानवश कोई ऐसी भी एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो, कुल कलंकित नहीं बनना है। चेकिंग, देह अभिमान तो नहीं आया, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही पाप कर्म होते, इसमें चेक करना है कि पाप कर्म तो नहीं हो गया। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। धारणा, देह अभिमानी अभिमान करने का पूरा देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाबा की निंदा कराने वाला नहीं करना है। अपने अंदर से अवगुण निकालते जाना है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। अभ्यास, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूलने का अभ्यास करना है। बस आत्मा को देख परमात्मा से सुनना है। और क्योंकि यह बड़ी सब्जेक्ट है तो इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी। स्मृति में रखा, रहम दिल एक ही है जो मनुष्यों को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, अर्थात उसका पारावार नहीं है। सेवा, पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बना अंधों की लाठी बनना है, अर्थात भगवान का परिचय देना है। निस्वार्थ स्नेह से सेवा करनी है। चिंतन, अवगुण बहुत निंदा कराते हैं। देखने वालों को बहुत वहम पड़ता है कि सच में भगवान इनको पढ़ाता है, क्योंकि अन्य तो भगवान को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कहते हैं। वह इनको कैसे पढ़ाएंगे, इनकी तो चलन ऐसी है। इसलिए अपने चाल चलन व गुण बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। अब गुण होंगे तो कोई को तीर भी नहीं लगेगा। चेकिंग, जांच कर अपने में से अवगुण निकालते जाना है। मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सोमान, मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। योग अभ्यास। टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाबू को याद करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और सजा नहीं खानी पड़ेगी। धारणा, कोई भी कर्म बाबा की निंदा कराने वाला ना हो। अंदर की बीमारियां बाबा को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। सेवा, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहकर निस्वार्थ सेवा करनी है। चिंतन, किसी की देह को नहीं देखना, अपने को आत्मा समझ एक से सुनो, एक को ही देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। श्रेष्ठ स्मृति, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो और जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। चेकिंग, आज किसी का अवगुण तो नहीं देखा, ये कितने अवगुण अभी हैं या गुण, वो सब चेक किया आज। ओम शांति।
ओम शांति। आज मैं सामान रखा, मैं गुणवान आत्मा हूँ। और दूसरा, बाबा याद के लिए बाबा ने आज कहा देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। और तीसरा, धारणा के लिए गुणों का पुता में रखो, जो गुणों की कमी है उसकी पुता में रखना है। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देने के लिए। और पांचवा पॉइंट था जो कि अपना बुद्धि में बैठाना है कि मैं ईश्वरीय मत पर चलता हूँ, मनुष्य के मत पर नहीं। और छठा है कि हद की दयाल इच्छाएं क्या है। सातवां पॉइंट है कि मेरे में कौन सी अवगुण है, दैवी गुण में क्या कमी है, उसकी चेकिंग। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं खुशबूदार फूल हूँ। याद करिए परमपिता परमात्मा की मैया अपरंपार है। उसकी रहम का पारावार नहीं है। अपने को आत्मा संभाव को याद किया और याद से ही पाप भस्म होंगे। और धारणा के लिए पॉइंट लिया कि किसी भी देह को नहीं देखना, अपने को आत्मा समझ एक बाप से सुनना है, एक बाप से देखना है। पढ़ाई से ही स्वयं को गुणवान बनाना है। सेवा के लिए अंधों की लाठी बनना है और निस्वार्थ सेवाधारी बन बाप का परिचय देना है। नेक्स्ट पॉइंट लिया कि बाप को भी कहते हैं ऊंचे से ऊंचा, वह हमें विश्व की बादशाही देता है। तो आगे चेकिंग के पॉइंट के क्या क्या अवगुणीय खामियां हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया विषाद बुद्धि। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। योग, त्याग से विकर्म विनाश करना ही हारना, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना। सेवा, ज्ञान सुनाना है सबको, आर्ग्यू नहीं करना है। समझने वाले जो होंगे वो आप ही समझ जाए। चिंतन, किसी के शरीर को नहीं देखना है, देह को भूल जाना। स्मृति, दे अभिमान व ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। चेकिंग, उल्टे चरण तो नहीं चलते। नीतू बहन आपका जो है म्यूट हो गया है। मेरे पॉइंट्स पूरे हो गए हैं भैया। ओम अच्छा शांति। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। किसी का और कोई पॉइंट शेयर करना है? सुरेश बहन आप भी बोला करो। कल मैंने रेनू बहन को बोला था, पता नहीं वो आज आए हैं कि नहीं आए। नहीं, ये साकार मुरली के पॉइंट्स आप भी बोला करो। हाँ नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन कल जो मेरे जिम्मे सेवा थी ना, तो वो मैंने आगे। कोई बात नहीं, सेवा आपने कर दी है, कोई बात, फल अपने आप मिलेगा। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा, थैंक यू। तो कोई किसी के पॉइंट आज की फिर मुरली लेते हैं, फिर मुरली बाबा को याद करते हैं 30 सेकंड। ओम शांति। आज 30 जनवरी 1980 के बाबा के महावाक्य हैं। और बाबा जो है मेन आज जो फोकस कर रहे हैं, स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप बच्चों का देख रहे हैं कि बच्चे स्नेह में लवलीन होते हैं, सहयोगी आत्माएं हैं, शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ मूर्त हैं। 3 चीजों पर पूरी मुरली आज फोकस है कि बच्चे एक दूसरे के प्रति स्नेह में बंधे हुए हैं, सब संबंधों से बाप से भी लगे हुए हैं, ब्राह्मण परिवार में भी स्नेह प्रति अपने संबंध निभा रहे हैं। और बाबा के स्नेह में ही जो है अन्य आत्माओं को भी अपने स्नेह का पात्र बना रहे हैं। बाबा से ही प्यार है तो उसके कारण जो है संबंध, संपर्क अथवा परिस्थिति या व्यक्ति किसी के भी अगर कोई बाधाएं आती हैं तो उनको भी जो है
दीवारों को, ऊंची ऊंची दीवारों को जो है पार कर जाते हैं जंप लगाकर। ये प्यार का होता है, कहते हैं ना, प्यार में जो है आदमी देखता नहीं है कि क्या होता है। तो इसी प्रकार जो है फिर शक्ति स्वरूप में सहयोगी में बताया कि निष्काम सहयोगी हैं, मनसा वाचा कर्मणा में हर सहयोगी है बच्चे, संबंध संपर्क में भी सदा सहयोगी हैं। शक्ति स्वरूप में बताया कि सब बच्चे जो है सर्वशक्तिवान बने हैं, केवल शक्तिवान ने सर्वशक्तिवान बने हैं। बाबा से ज्ञान जो शक्तियां मिली हैं उनका जो समय पर जो है यूज करते हैं, और बाबा से जो शक्तियां मिलती हैं वो खुद तो धारण करते ही उनका स्वरूप बनते हैं, लेकिन औरों को भी सर्वशक्तिवान बनाते हैं बच्चे। साथ साथ बाबा ने ये भी बताया था, अभी तो बाप जो है आपके सिर्फ पेपर चेक कर रहा है, चेकर के रूप में है, लेकिन अंत समय में जब फाइनल रिजल्ट्स निकलेगा उस वक्त बाबा का रूप जो है धर्मराज का होगा। उस वक्त बाबा किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी जो अपनी बीती हुई बातों को जो है वैराग्य से जो है, ये जो सूक्ष्म में बातें पड़ी हुई हैं इनको अभी जो है संस्कारों के बीच को जला दो। दूसरे जो है अमृत वेले से रात तक बाप ने जो है हमको ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं जो दी हैं उनका सदा पालन करने का व्रत लेना है। ज्ञान गुण शक्तियां समय संकल्प जो बाबा ने हमें दिए हैं इनके निरंतर महादानी बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि दान हमेशा जो है अपने से नीचे वालों को दिया जाता है, इसलिए जो है जो भी अन्य आत्माएं हैं जो अभी इस बाबा की नहीं बनी है उनको भी जो है ये निरंतर महादानी बनकर उनको भी आप समान बनाना है, ब्राह्मण परिवार में लाना है। जब ब्राह्मण परिवार में हो जाते हैं तो ब्राह्मण परिवारों को दान नहीं दिया जाता है, उनको हमेशा सहयोग दिया जाता है। तो ये पुण्य का कार्य भी करना है। और इस प्रकार जो है बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि साकार पालना वालों को तो बहुत चांस मिले हैं, अब ये जो है हम बच्चों की जो अव्यक्त पालना के हैं। इसलिए जो है हमें भी बाबा ने कहा कि जो एक्स्ट्रा बाप को जो है बाप की जो मदद है एक्स्ट्रा मार्क्स 25% बाबा ने जो है हम बच्चों को जो बाद में जो अव्यक्त पालना वाले हैं उनको 25% जो है एक्स्ट्रा मार्क्स का जो बाबा ने वादा किया है कि बच्चे पुरुषार्थ करेंगे उनको 25% और एक्स्ट्रा इस चीज का पुण्य मिलेगा, शक्तिशाली मिले, बाबा की जो है ज्ञान और शक्तियां जो है मिलेंगी। बहुत अच्छे बाबा के महावाक्य हैं। अब हम बाबा के महावाक्य को बड़े विस्तार से ध्यान से जो है सुनते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों का एक ही स्नेह और याद का संकल्प, अंडरलाइन, स्नेह और याद का संकल्प। अच्छे अच्छे सर्विसेबल सहयोगी बच्चे बाप दादा के साथ हैं, दूर होते हुए भी स्नेह के आधार पर अति समीप हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के स्नेह सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त देख रहे थे। आदि से अब तक 3 विशेषताओं ने कितने कितने मार्क्स लिए, आज बाबा जो है बच्चों के जो 3 मार्क्स दिए स्नेह सहयोग और शक्ति है इन पर आज मार्क्स दे रहे हैं, जो विशेष 3 बातें हैं। स्नेह में जो है बाबा ने देखा 3 प्रकार की बातें। एक अटूट स्नेह, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, प्रकृति की ओर से या व्यक्ति विशेष की ओर से या साधनों की ओर से, लेकिन साधन स्नेह के धागों को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। बाबा से इतना स्नेह हुआ है, परिस्थिति और व्यक्ति की ऊंची ऊंची दीवारों को पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा। कारण व कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी, ये नहीं था कोई कारण या अपनी कोई कमजोरी होते। बाबा से प्यार है तो प्यार है, ऐसा अटूट स्नेह। दूसरा बताया कि सब संबंधों से प्रीत की रीत प्रैक्टिकल में निभाइए। जब बाबा से वादा कर दिया कि एक उस समय सब प्रीत सब संबंध निभाऊं, तो बाबा को जो कहा वो सदा के लिए गांठ बांध दिया, उसमें किसी भी एक भी संबंध में कमी नहीं। तीसरा स्नेह का जो प्रत्यक्ष जो रिटर्न दिया कि अपने स्नेही मूर्त द्वारा अनेकों को बाप का स्नेही बना।
खुद तो बाप के स्नेही बने, लेकिन अन्य आत्माओं को बाप का स्नेही बनाए, ये स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न है। इसलिए प्यार करते हैं तो उसके बदले में कुछ देना भी होता है। तो यही रिटर्न है, अन्य आत्माओं को बाप का स्नेही बनाए। सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं, प्योरिटी के स्नेही नहीं, या बच्चों के जीवन परिवर्तन के स्नेही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, नहीं, चारों बातें ही नहीं, डायरेक्ट बाप के स्नेही। आप अच्छे हो, ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, इतने केवल इतने से नहीं, सब बातों में एक ही बात झलके, बाप अच्छा है, बाप का ही ज्ञान है, बाप के ही स्नेह में हम स्नेही बने हैं, बाप ने ही प्योरिटी का ज्ञान दिया है, प्योरिटी धारण की है, बाप ने ही हमें जीवन जीने की कला सिखाई, अपना जीवन परिवर्तन किया। तो इसलिए हमारा कोई योगदान नहीं, जो कुछ योगदान है बाप का ही है। इसलिए जो प्रत्यक्ष रिटर्न है, ये सारा स्नेह बाप को जाता है। कोई भी कहे ना आप बहुत अच्छे, बाबा को रिडायरेक्ट कर दो कि बाबा आपने ही ऐसा बनाया है, आप बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, बाबा को डायरेक्ट कर दो, बाबा ये आपका ही ज्ञान है, आपने ही मुझे दिया है। जीवन परिवर्तन देख के कोई अगर कहता है कि आपका जीवन पलट गया, बाबा को रिडायरेक्ट कर दो कि बाबा जीवन परिवर्तन की कला भी आपने ही सिखाई। तो सब कुछ डायरेक्ट बाप को सुने जाता है। तो जब ऐसा, इसको कहा है बाप का स्नेही बनना। तो इस प्रकार तीन विशेषताएं जो है ये देखी है। इसी प्रकार सहयोग में बाप ने तीन बातें देखी। हर बच्चा निष्कामी सहयोगी, मनसा वाचा कर्मणा में सहयोगी है, संबंध संपर्क में भी सभी रूपों में सदा सहयोगी है, स्वयं सहयोगी है और अन्य आत्मा को भी सहयोगी बनाते हैं, बाप समान बनाते हैं। इस प्रकार सहयोग में भी देखो। इस शक्ति स्वरूप में मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं, केवल शक्तिवान नहीं बने हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, अंडरलाइन सर्वशक्तिवान, समय पर शक्तियों के शस्त्र का लाभ ले सके। ऐसा नहीं कि शस्त्र लॉकर में पड़े हुए हैं, समय पर जो है सब शक्तियों को यूज करना बाबा ने सिखा दिया। स्व की शक्तियों को प्राप्ति द्वारा औरों को भी मास्टर शक्तिमान बनाए। तो इस प्रकार तीन बातों पर बात हुई, विशेषताओं को चेक कर रहे थे और देखा बाबा ने कि टोटल फुल मार्क्स वाले तो 50% हैं, और जो दूसरे केवल जो पास मार्क्स वाले हैं वो 70% हैं, और रहम से जो पास होने जिसे ग्रेस मार्क्स वाले कहते हैं हम, उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी। आगे बाबा ने बताया तो बाप के स्वरूप की रिजल्ट थी, तो बाप अब चेक कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ साथ बाप का जो रूप होगा वो जगन्नाथ का भी होगा। उस फाइनल रिजल्ट के लिए सिर्फ अभी एक मार्जिन है, एक लास्ट चांस बाबा ने दिया है अपने बच्चों के लिए। वो कौन सा? नंबर एक, एक तो दिल के अविनाशी वैराग द्वारा अपनी बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। ज्ञान अवधि दर्जय कर्म, योग से ही, ज्ञान से ही योग ज्ञान मिलेगा तो योग अच्छा बनेगा। उस योग से ही अपने जो है संस्कार रूपी जो है व्यर्थ के जो संस्कार हैं, आसुरी जो संस्कार हैं, उनको जला दो। तो ये जलाने का यज्ञ रची। दूसरी बात, इसको जलाने के साथ साथ अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत ले, क्योंकि दृढ़ संकल्प और व्रत लेना ये बहुत अहम है। इससे हमें एक जागरूकता बनी रहती है। हम अपनी मर्यादाओं को जब तक ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में नहीं बांधेंगे तब तक जो है मन उड़ता पंछी है, ये न जाने कहाँ किसको ले जाए और अंत समय की गति क्या हो जाए ये नहीं पता। इसलिए बाबा ने जो है ईश्वरीय नियम और मर्यादा में हर बच्चे को जो है इस व्रत में बांधा है। तीसरी बात, निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करें। प्रजा को दान मीन जो बाबा ने हमें ज्ञान गुण शक्तियां जो ये दिया है, ये अन्य आत्माओं को भी देना है। ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करें। अविनाशी दान पुण्य का यह कार्य सदा चलता रहे, मनसा द्वारा चाहे वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, तीनों ही रूपों में ये अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे। ऐसे हाई जंप
देकर डबल लाइट बन श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बनना है, तभी हमें अंतिम रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि फाइनल रिजल्ट तक ऐसा पुरुषार्थ करने का ये चांस है, एक चांस बाबा ने ये दिया है, अंतिम लास्ट चांस दिया है। आगे बाबा ने बताया कि साकार रूप द्वारा पालना हुई, अब अव्यक्त रूप द्वारा पालना हो रही है। जो पुरुषार्थ बाबा ने दादियों द्वारा हमारे कर दिया वो तो साकार रूप में उनकी पालना हुई, वो तो है ही नंबर 1। लेकिन जो ये बाबा ने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी, बच्चे जो है हतोत्साहित ना हो, अव्यक्त रूप से भी जो पालना हो रही उनमें भी अभी बाबा ने गेट बंद नहीं करा, अभी बहुत चांस है। जैसे साकार पालना वालों को बहुत समय प्रति समय बहुत चांस मिले हैं, और यही है अब अव्यक्त पालना वालों को भी जो है अंत समय तक विशेष बाबा ने ये दिया है। इसलिए बाबा ने कहा है कि पालना वालों और साकार वालों के बीच में जो है थोड़ा सा मार्क्स का अंतर रखना। अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने में पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क्स सारी बजाओ मेरे से। अभी सीट्स की सीटी नहीं बजी है, अर्थात अभी जो है गेट बंद होने का भी फ्लैग नहीं लगा, इसलिए चांस लो और अपनी सीट लो। कर्नाटक वालों से बाबा बात कर रहे थे, कह रहे कर्नाटक वाले सीट लेने में होशियार हैं। जैसे यहाँ नजदीक सीट लेना चाहते हो वैसे फाइनल भी नजदीक सीट ले लो। कर्नाटक वाले राजी सहज होते हैं, सदा ज्ञान के राज्यों में चलने वाले, नाराज भी नहीं होते। एक बाबा अपनी मुरली में कभी कभी कहते हैं कर आ नाटक, ये नाटक अर्थात पाठ बजाने वाले बप्पू भी अपना पाठ बजाते हैं कर्नाटक वालों को। एक बार बाबा ने ऐसे भी संबोधन किया। याद क्या बाबा दे रहे हैं कि ऐसे सदा राजयुक्त योग युक्त युक्ति युक्त कर्म करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्वशक्तिवान बाप के संग के रंग में रहने वाले, ऐसे रूहानी रूहों को महादानी पुण्य आत्मा बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। विदेश सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए बाप दादा ने इशारा किया। विदेश सेवा के लिए बाबा ने विशेष तौर पर जो है साइलेंस की शक्ति के लिए जोर दिया है, क्योंकि वहां की आत्माएं सेकंड की भी शांति के लिए जगह जगह भटकते हैं, क्योंकि मेटलिस्टिक दुनिया में वो लोग जी रहे हैं, कमाना 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 बस, मन में कहीं शांति नहीं है। इसलिए वो जो है वो चाहते हैं कि उनको पल भर के लिए भी शांति मिल जाए तो उनको बहुत कुछ मिल जाए। तो ऐसी भटकती हुई आत्मा के लिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को शांति और रूहानी स्नेह का दान देना है, उनको स्नेह और शांति का अनुभव कराना है, क्योंकि वहां प्यार नहीं है, प्रेम का अभाव है वहां पर। मेटलिस्टिक दुनिया में है सब, उनको पता ही नहीं कि प्यार क्या चीज होती है। तो वही कह रहे हैं वहां पर उनको जो प्रेम का, शांति का, स्नेह का जो है अब अनुभव कराना है। जो भी प्रोग्राम करो पहले तो उससे बाप के संबंध की महिमा करो, फिर प्यार से उन आत्माओं के साथ अपने संबंध जोड़ो, फिर धीरे धीरे प्यार और शांति का उनको अनुभव करा, तो वो आत्मा एक बार जुड़ जाएगी तो सदा काल के लिए जुड़ जाएगी। बाबा ने कहा चाहे ड्रामा करो, भाषण करो, कैसा भी हो, लेकिन सब में जो है प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप होना चाहिए, दोनों का बैलेंस। चाहे छोटे प्रोग्राम रखो या बड़े प्रोग्राम रखो, तो ये है कि पहले उन आत्माओं के अपने संबंध संपर्क में लाओ। चाहे अनेक किसी भी प्रकार की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को मिलाना है, उससे क्या होगा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं की सेवा करने का, उससे हर प्रकार की आत्माएं अपने आप शामिल उसमें हो जाएंगी, सहयोगी बन जाएंगी, और प्रोग्राम की जो रौनक है और बढ़ जाएगी। बाकी जो फॉरेन सर्विस के प्रति निमित्त बने हुए हैं
उनको तो बाप दादा विशेष सेवा और स्नेह के रिटर्न में पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। आगे बाबा ने कहा है कि इस संगम युग पर भाग्य बजाने की जो नॉलेज रूपी चाबी जो मिलती है, बाबा संगम युग पर ये देता है चाबी। उस चाबी से हम जो है भाग्य का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। चाबी लगाओ और जितना चाहे अपना उतना भाग्य ले बना लो, जितना भाग्य का खजाना लेना चाहे ले लो। और जितना कहते हैं ना कि जितना माला माल बनते जाते हैं उतना तो इससे खुशी होती रहती है। तो ये ऐसे ही है, जैसे किसी पहाड़ के झरने के नीचे खड़े हैं, जो खुशी इस पहाड़ के झरने के नीचे, पानी के झरने के नीचे मिलती है, ऐसी महसूस करो कि खुशी का झरना बह रहा है। और वो भी झरना ऐसा जो अखुट और अविनाशी है। और जो है ऐसे खुशी महसूस करते रहो। बाप दादा भी ऐसे बच्चों के जो है भाग्य के सितारे को देखकर बाप भी बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चे कितना खुशी में, कितना खुश में है और माला माल बनते जा रहे हैं। बाबा भी अपने बच्चों को देख के बहुत खुश होता है। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य है। बाबा को याद करते हैं, फिर हम अपने प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला क्वेश्चन, सुरेश बहन, रानी बहन, बाप दादा बच्चों को किस स्वरूप से देख रहे हैं? ओम शांति। ओम आज शांति। बाप दा आज बाप दादा आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। चारों चारों ओर के बच्चों का एक ही स्नेह और याद का संकल्प है, क्योंकि वो बाबा से बहुत स्नेह करते हैं और बहुत याद का संकल्प उनके बुद्धि में 24 घंटे रहता है बाप का। अच्छे अच्छे सर्विसेबल सहयोगी बच्चे भी हैं, और बाप दादा की नजरों में वो बच्चे बहुत ज्यादा सर्विसेबल और सहयोगी बच्चे भी हैं। बाप दादा के सदा साथ हैं ऐसे बच्चे। दूर बाप दादा कह रहे हैं कि दूर होते हुए भी स्नेह के आधार पर अति समीप हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त देख रहे थे कि बच्चों के अंदर अगर मैंने बच्चों को ज्ञानवान बनाया है तो बच्चे बने भी हैं। उनके अंदर कितनी सर्विस, सहयोग और संकल्प में मेरी याद भी है, और सेवा में भी, सर्विस में भी सहयोगी हैं। ऐसे बच्चे हमेशा बाप दादा के समीप रहते हैं, बाप दादा ने कहा है, और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त हैं, ये भी देख रहे थे। आदि से अब तक तीनों ही विशेषताएं विशेष कितने, ये अगला क्वेश्चन है क्या? मार्क्स रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, बस यही तक था आपको। हाँ, चलो स्नेह, बाप दादा सहयोग, बहुत शक्ति खुश स्वरूप हो की रहे हैं। श्रेष्ठ मूर्त देख रहे हैं। हाँ जी, बहुत खुश हो रहे हैं बाप दादा देख देख के अपने स्नेही सर्विसेबल सहयोगी बच्चों को। ओम शांति जी। बस इस स्वरूप में सदा टिके रहे। जी। ओम शांति। हाँ जी मैम। बाबा ने आज चारों ओर के सभी श्रेष्ठ बच्चों को देखा, और बाबा कहते हैं स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के जो पेपर्स थे उनकी चेकिंग का रिजल्ट भी देखा। बाबा कहते हैं चारों ओर के जो श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चों का एक ही स्नेह और याद का पावरफुल संकल्प है। तो फिर बाबा ने एक बात ये बहुत अच्छी बताई है। वैसे तो सारी मुरली ही बहुत अच्छी है, लेकिन कोई कोई पॉइंट तो दिल को छूने वाली होती है। बाबा कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे, सहयोगी बच्चे, वो सदा ही बाप के साथ हैं। तो चाहे कितने भी दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह के आधार पर तो बिल्कुल समीप है। बाबा कहते हैं कि आज हर एक बच्चे का स्नेह, सहयोग
और शक्ति स्वरूप की जो श्रेष्ठ मूर्त है, मैं तो उन्हीं को देख रहा हूँ। कहते हैं जो स्नेही बच्चे होते हैं, सहयोगी बच्चे होते हैं, वो बाप को बहुत प्यारे होते हैं और उनकी जो श्रेष्ठता की मूर्त होती है, बाबा उनको देखते ही रहते हैं। जैसे आज बाबा ने शुरू में मुझे देखा, दृष्टि दी, ऐसे ही बाबा सदा ही सहयोगी बच्चों को देखते हैं और अति प्यार भी करते हैं, चाहे बच्चे कितने भी दूर हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया थैंक यू सभी बहन सुरेश भाई। बहन, रानी बहन। अगला क्वेश्चन अनीता बहन और रजनी बहन से। बाप दादा ने बच्चों में स्नेह स्वरूप में कौन सी 3 विशेष बातें देखी? हाँ जी, ओम शांति जी। बहुत ही आज की वंडरफुल मुरली है, बहुत अच्छे से आपने सुनाई। बाबा ने कहा कि स्नेह में बाबा ने बच्चों को, जो बाप से इतना अटूट स्नेह है, उसमें बाबा ने 3 बातें देखी। पहली बात बाबा ने देखी कि बच्चों को बाप से इतना अटूट स्नेह है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति चाहे लाख कोशिश करे, कितना भी बाबा से बेमुख करने की कोशिश करे, वो बाप से बेमुख नहीं हो सकते। उनका जो बाबा के साथ सच्चा प्यार है, जो सच्ची डोर उन्होंने बाबा से बांधी है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। अटूट स्नेह बोला। तो ये सबको पता है कि हमारी दादियों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, लेकिन उनका जब बाप से प्यार जुड़ गया तो कितना उन्होंने अत्याचार भी सहा, लेकिन उस अटूट स्नेह को उन्होंने नहीं टूटने दिया। तो दूसरा बाबा ने कहा कि सदा सर्व संबंधों से प्रीति की रीति प्रैक्टिकल में निभाइए। बाबा को सर्व संबंधी बनाकर, जैसे कि सबको पता है 7 संबंध बाबा के साथ बाबा बताता है हमने जोड़े हैं, 3 तो मेन है। तो वो बाबा ने बताया कि बाप, टीचर, सतगुरु, साजन, भाई, बच्चा, तो खुदा दोस्त, तो ये सारे जो रिश्ते हैं प्रैक्टिकल में बाबा कह रहे हैं जो सब संबंधों से निभाते हैं और प्रीति की रीति निभाने में कोई कमी नहीं है। तीसरा बाबा ने कहा वो बच्चे हैं जो स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न अपने स्नेही मूर्त द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपनी चाल चलन द्वारा कितनों को ही बाप का स्नेही बना देते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर सोचते हैं कि हम भी यहाँ जाते हैं, इनमें इतने चेंजेस आए हैं तो हम भी जाएं, हमारे में भी चेंजेस आएंगे। तो वो बाबा कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष रिटर्न बच्चों ने दिया है कि सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं या प्योरिटी के स्नेही नहीं, ये हमारा जीवन में जो परिवर्तन आया है उसको देख के वो बाप के बन जाते हैं। मतलब उनको क्या है कि बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, डायरेक्ट बाप के स्नेही। मतलब इतना ज्यादा जो स्नेह हमारे में देखते हैं कि इनका भगवान के साथ है, तो वो भी बाबा के साथ कितने अच्छे से जुड़ जाते हैं। तो ये 3 विशेषताएं जो है बाबा ने स्नेही बच्चों की देखी। थैंक यू अनीता बहन। रजनी बहन तो नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रीति बहन और रूमी बहन। बाप दादा ने बच्चों में सहयोग स्वरूप कौन सी 3 विशेष बातें देखी? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सहयोग के पेपर की भी चेकिंग की और उसका रिजल्ट भी देखा बाबा ने। तो बाबा बता रहे थे कि आप बाबा कह रहे थे कि निष्काम सहयोगी हैं या बच्चे निष्काम सहयोगी हैं या किसी कामना से, जैसे मान शान की कामना है, उस कामना से वो सहयोगी हैं। तो ये वो चेकिंग करनी है। देखो, निष्काम सेवादारी तो एक बाबा ही हो सकता है। अभी 3-4 दिन पहले ही मुरली चली थी तो उसमें बाबा ने यही बताया था कि निष्काम सेवादारी एक बाबा ही है, क्योंकि वो हम बच्चों को वर्षे में सुख देते हैं। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बोला कि सहयोग में मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध और संपर्क, इन 5 बातों में सदा ये सहयोगी हैं। इसमें भी कोई बच्चे जैसे मन से सहयोग करते हैं, कोई धन से सहयोग करते हैं, कोई संबंध संपर्क में और कोई तन से सेवा करते हैं। और थर्ड पॉइंट बोला कि ऐसे योग्य सहयोगी आत्माएं आपने कितनी बनाई हैं,
जो स्वयं भी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संवर्ग में सदा सहयोगी है। तो ये हमें अपनी चेकिंग करनी है कि कहाँ जहाँ मेरी कमी है उसको मैं चेक करूं और चेंज करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू रूमी बहन। संडे की मुरली में था बाबा ही केवल एक निष्काम सहयोगी, क्योंकि वही पतित से पावन बनाता है, काले से गोरा बनाता है, और फिर हमको पढ़ाकर स्वर्ग की बादशाही देता है, और खुद वहां नहीं रहता, खुद वहां नहीं जाता है। तो हाँ इससे जी, बड़ा निष्काम सहयोगी कौन है। बहुत सही कहा थैंक आपने। यू। थैंक यू। थैंक यू। प्रीति बहन। चल, प्रीति बहन नहीं हो आज। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणु बहन और रमनी भाई से। बाप दादा ने बच्चों में शक्ति स्वरूप में कौन सी 3 बातें विशेष देखी? हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति जी। बाप दादा ने बच्चों में शक्ति स्वरूप में विशेष 3 बातें चेक की। पहला, मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं या शक्तिवान ही हैं, और दूसरा है समय पर शक्तियों के शस्त्र का लाभ ले सके कि शस्त्र लॉकर में ही पड़े हुए हैं, और तीसरा था स्व की शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बनाया है। तो बाबा ने आज ये सारे पेपर्स चेक किए बच्चों के, और रिजल्ट बताया कि तीनों की टोटल मार्क्स में फुल पास, पास और रहम करके पास करने वाले तीनों नंबरवार रहे। और फिर बाबा ने कहा फुल पास वाले आधे से भी कम है, और पास वाले 70%, और रहम के पास करने वालों की भी लंबी लिस्ट थी। तो बाबा ने कहा कि अभी तो बाप के रूप में पेपर्स चेक हो रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ साथ धर्मराज भी होंगे। तो अभी ही अपने अंदर जो भी चेंज करना है वो करो, और मास्टर शक्तिवान बन के सभी आत्माओं का भी कल्याण करो और विश्व कल्याणकारी बनो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। सही बात है, बाबा ने 3 सब्जेक्ट्स के पेपर ले लिए और तीनों सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर भी बता दिए। ये अपने क्वेश्चन आंसर समय समय प्रति समय हमें देखते रहना चाहिए, और उसके रिजल्ट्स का पोता मिल तैयार करता रहना चाहिए हमें। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू जी। ओम रमणी भाई। शांति। थैंक यू रेणु माता जी का भी धन्यवाद। वही मैं रिपीट करता हूँ। तो बाबा ने आज देख रहा था 3 चीज, स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स चेकिंग भी कर रहा था, और उसमें रिजल्ट भी बताया। तो हमारा ये टर्न है कि शक्ति स्वरूप के बारे में बताना है। शक्ति स्वरूप में बाबा बताता है इसमें कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो या शक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान मीन्स सर्वशक्तियों से भरपूर हो, और शक्तिवान मीन्स कोई कोई शक्ति की कमी हो तो भी चलेगा, शक्तिवान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या शक्तिवान हूँ, या इसमें और दूसरा चीज बाबा ने बताया कि शस्त्र को धारण किया है ना, या लकर में मीन्स धारण नहीं किए हैं, है ना, तो साइड में रखा हो, तो ऐसे मीन्स एवर रेडी, शस्त्र कभी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा एवर रेडी हो। और तीसरा जो उन्होंने बताया कि शक्ति को जो भी प्राप्त हुआ है, तो काम में लगाने के साथ साथ कितनों को ऐसे अपने जैसे बनाया, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, है ना, कितनों को बनाया। तो ये 3 चीज शक्ति स्वरूप में चेकिंग करना है। और पास, और जो फुल पास और ग्रेस मार्क के साथ पास, तो 3 प्रकार की पास यहाँ भी होते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि पास संख्या तो कम है, और जो फुल पास वाले कम है, बाकी तो लंबी लंबी लिस्ट है। अभी बाप के रूप में है, तो बाप के रूप में तो थोड़ा बहुत रियायत होती है। बाकी बाद में जब धर्मराज से जुड़ जाएगा लास्ट में, तो उस टाइम वो माफ नहीं कर पाएगा, और बाप को भी थोड़ा शर्म भी आएगा। इसलिए बाबा बताता है कि अभी से चेकिंग करो और तैयार हो जाओ। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, रेणु बहन। अर्चना बहन और मीतू बहन के लिए है, फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ साथ धर्मराज भी होंगे। तो इस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है, लास्ट चांस है, वह कौन सा है? ओम शांति। बाबा ने आज जो बताया कि थे,
वो बाप के रूप में कर रहे थे अभी, है ना। तो बाबा ने कहा कि रिजल्ट नहीं है, कि अभी तो पुरुषार्थ अभी चल रहा है ना, तो फाइनल रिजल्ट जो होगी उसके अंदर बाबा धर्मराज के रूप में है बाप के साथ। तो बाबा कहा कि अभी सिर्फ एक मार्जिन है और लास्ट चांस है। लास्ट चांस ये है कि एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा, मतलब जब हम वैराग्य वृत्ति हमारी हो जाती है, टोटल वैराग्य, तो अपनी बीती आवाज कट रही है। कभी जो भी कुछ ऐसे कर्म है या कुछ ऐसी हमारी वृत्तियां हैं, हाँ, तो उनको कि ये जो संस्कार है, संस्कार रूपी बीज को जला देना है। तो इस जलाने का यज्ञ रचना है। दूसरा बाबा ने कहा कि जलाने के साथ साथ, क्योंकि बाबा कहता है ना, दृढ़ संकल्प की तीली से जलाना है। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत ले, ये है दृढ़ संकल्प। और तीसरा बाबा ने कहा, निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करना है। कि ब्राह्मणों को दान नहीं देना है, लेकिन सहयोग देना है, उसका भी पुण्य होता है। और जो बाकी अज्ञानी आत्माएं हैं उनको महादानी बनकर उनको दान देना है। दान पुण्य का कार्य है ना ये। आवाज नहीं आ रही। आवाज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। ठीक है, नीतू बहन से सुन लीजिए। थैंक यू। मीतू बहन। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बताया कि बाप के स्वरूप की रिजल्ट में तो रहम था, ग्रेस मार्क्स देकर भी पास किया बच्चों को। रहम के मार्क्स थे कि भाई चलो पास तो कर दूं इनको, बाप के बच्चे हैं, फेल तो ना हो कम से कम। लेकिन धर्मराज का स्ट्रिक्ट रूप फाइनल रिजल्ट में होगा, फिर ये रहम से पास करने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि धर्मराज तो बड़ा मशहूर होता है। उस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी लास्ट चांस है, एक मार्जिन है। बाबा ने कहा, एक तो पहली बात बाबा ने बताई, बीती हुई बातें बुद्धि के अंदर आकर जो क्लटर पैदा करती है ना, जो तो बाबा कहते हैं अविनाशी वैराग्य द्वारा। अविनाशी वैराग्य द्वारा, शमशानी वैराग्य नहीं। जैसे किसी ने धोखा दिया तो वैराग्य आ गया, वो भी वैराग्य नहीं। अविनाशी वैराग्य। कि तो कई बार बच्चे शिकायत करते हैं, हाँ बाबा हमने देख लिया इस दुनिया को, दुनिया तो है ही ऐसी, तो किसी कोई धोखा देता है तो ऐसा वैराग्य आ जाता है अल्पकाल का। तो उस टाइप का वैराग्य भी अविनाशी वैराग्य द्वारा। तो इसीलिए अमृत वेला जो है, सॉरी, इसीलिए जो है अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को, बाबा ने कहा संस्कारों रूपी बीज को जला दो, ये जलाने का यज्ञ रचो। दूसरी बात बाबा ने बताई है, जलाने के साथ साथ अमृत वेले से प्राप्त तक गॉडली रूल्स एंड रेगुलेशंस को सदा फॉलो करने का व्रत लो। जो आज तो ये तो आज मतलब ये कड़ा व्रत हमें लेना ही है, कि इसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाती है व्रत के अंदर। केवल ब्रह्मचर्य या शुद्ध खान पान का व्रत ही नहीं बोल रहे बाबा। बाबा बता रहे हैं जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं, मर्यादाएं हैं, कि गलत नहीं सोचना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, हर पल महादानी बन के रहना, कैसी वाणी हो, कैसे कर्म हो, सेवा कैसी हो, वो सब आ जाता है उसके अंदर। थर्ड पॉइंट बाबा ने बताया, निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करें। ब्राह्मणों को सदा सहयोग करें, ब्राह्मणों के प्रति दान नहीं करना, वो तो हमारे भाई हैं, तो उन्हें सहयोग देना है, चाहे शक्तियों का सहयोग दें, चाहे मनसा द्वारा सहयोग दें, चाहे कैसे भी। यही पुण्य कर्म है जो पुण्य आत्मा बन करने का है। चाहे मनसा से करो, चाहे वाणी से करो, मनसा और वाणी से सदा जैसे लंगर अविनाशी लगा रहे निरंतर। संपर्क द्वारा भी बाबा ने का सहयोग देते रहो। भक्तों को दान करना है और ब्राह्मणों को सहयोग देना है। भक्तों को दान करें, शक्तियों का, सहयोग का, सत्य ज्ञान का दान करें। ये अविनाशी लंगर सदा लगा रहे, ये अविनाशी दान पुण्य निरंतर चलता रहे, ये बाबा ने बताया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन।
थैंक यू अर्चना बहन। सही बात है, हमारे लिए लास्ट चांस है, क्योंकि इस जन्म में हमको बाबा का ज्ञान मिल गया है। इसके बाद अगर ये शरीर छूट गया, पता नहीं दूसरा जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कैसा जन्म मिलेगा, उस वक्त फिर छोटे से फिर बड़े बनेंगे तब ज्ञान क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तो बाबा का ज्ञान मिला है, मतलब मार्जन मिल गई, और फिर संगम युग पर पूरा ज्ञान हमको बाबा ने बता ही दिया है। तो अब तो हमें सिर्फ अपने ईश्वरीय नियम और मर्यादा का ही पालन करना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन के लिए, कर्नाटक वालों के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति। कर्नाटक वाले बाबा कह रहे हैं कि सीट लेने में वैसे भी होशियार हैं। जैसे यहाँ नजदीक सीट लेना चाहते हो ना, वैसे फाइनल भी नजदीक सीट ले लो। बाबा कर्नाटक वालों को कह रहे हैं कि जैसे यहाँ नजदीक में पास आगे बैठना चाहते हैं ना, तो ऐसे फाइनल में भी नजदीक सीट ले लो। कर्नाटक वाले राजी सहज होते हैं ना, बाबा कह रहे हैं वो जल्दी सहज राजी हो जाते हैं, क्योंकि सदा ज्ञान के राज्यों में चलने वाले हैं। उन्हें ज्ञान का सदा का ज्ञान जो है वो जो वो राज्यों में चलते हैं, इसलिए वो नाराज भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो सदा ज्ञान के राज्यों में चलते हैं और सहज राजी भी सहज हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वो नाराज भी नहीं होते, और वो जो है सिट लेने में भी होशियार हैं। इसके ये बाबा ने उनकी विशेषताएं बताई आज कर्नाटक वालों की। ओम शांति। हेलो। हाँ, एक नेक्स्ट विजय भाई सुमन बहन के लिए, विदेश सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए बाप दादा ने क्या इशारा दिया? ओम शांति। सुमन बहन है तो पहले वो चांस ले लें। सुमन बहन नहीं है, आप ही बोले भाई। चलो, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। स्नेह, सभी ने बड़े स्नेह से, प्रेम से और शक्ति से सब एक्सप्लेन किया। यहाँ बाबा भी ये कह रहे हैं विदेशियों के हिसाब से कि विदेश में ना बेसिकली सफलता का सूत्र बता रहे हैं। ये जो मैं पढ़ रहा था, ये देख रहा था कि बाबा ना बिल्कुल, जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमारे टाइम में एक रेड़ा होता था, हम ऐसे हाथ लगाए चलने लग जाते थे। तो एवरीथिंग हमें रेडी करके देता है, बस नाम ही करना होता है। तो यहाँ बाबा ने ऐसे कहा कि जो विदेश सेवा है यहाँ पर ना साइलेंस की शक्ति से सफल होंगे। बाबा ने एक टिप्स दिया है। उन्होंने कहा क्यों दिया, क्योंकि वहां ना एक एक सेकंड की शांति के लिए दुनिया ना तरसती है, बड़ी भटकती हुई है। फिर बाबा ने एक और टिप दी यहाँ कि आपको ना रूहानी स्नेह भी देना है और शांति भी देनी है, क्योंकि स्नेह से शांति का जब आप अनुभव कराओगे, स्नेह में भी वो परमात्म स्नेह, जैसे हर बात बात में बाबा, हर बात बात में वो भाई उसका वो स्नेह उनको लगे कि वो विश्व का है, वो सबका है, वो अपना है, वो आप भी उसके बच्चे हो, उसको पहचानो उससे। आई मीन वो जब हम परमात्म स्नेह से फिर वो शांति का अनुभव कराएंगे। बाबा ने कहा आप कोई भी प्रोग्राम करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, छोटे करो बड़े करो, पर इसका हमें विशेष ध्यान देना है। और ऐसे हम उन्होंने जैसे कहा ना कि चाहे ड्रामा करो, भाषण करो, या कोई भी किसी भी तरीके से करो, उसमें आपका ना प्रेम स्वरूप नजर आए, शांत स्वरूप नजर आए, दोनों का ऐसा बैलेंस हो। कह रहा मुख्य टॉपिक ये हो, बाकी आप कुछ भी रखो, क्योंकि वो जो अनुभव है ना वो अनुभव कराएगा। इस तरीके से बाबा ने यहाँ पे कहा। फिर बाबा ने एक और कहा कि पहले ना बड़ा प्रोग्राम करने से पहले नियर एंड डियर साथ वालों के भी प्रोग्राम साथ साथ के छोटे छोटे भी करते रहो, क्योंकि कभी भी कोई जो बड़ा प्रोग्राम होता है ना, तो ये शोभा होती है, साथ में दूसरे हो जाते हैं। तो ऐसा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि फिर वो भी सहयोगी बन जाएंगे और प्रोग्राम प्रोग्राम में वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है, तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है बड़ा सफल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आज ना मैंने एक ऐसे स्टोरी सुनी प्रेम से, तो गाड़ी में बैठे बैठे भी ना मेरे को हंसी आ रही थी, ऐसा मैंने फिर ब्रदर को भी सुनाई। तो एक बार ना एक में जैसे चर्च होते हैं ना, उनका पादरी होता है, तो वहां ना चर्च कम चलने लगी और लोग ना दूसरे दूसरों के पास जाने लगी। आई में जैसे दूसरे एक किस्म से मान लो दूसरे महात्मा जी के पास जाने लग गए। वहां जाते थे पर महात्मा इतने निस्वार्थ थे, वो ना बोलते हैं ना जैसे एक दरिया के पार रहने लग गए। तो उसको बड़ा लगा यार सारे वहां जा रहे हैं, कैसे है, मैं क्या करूं कैसे करूं। तो वो ना उन तीन महात्माओं के पास गया, बिल्कुल महात्मा के बिल्कुल सीधे साधे, क्योंकि वो प्रेम के स्वरूप थे। तो उनसे बातचीत करी तो वो गए, तो वो उनके भी पैरी पड़ गए। तो पादरी को तो थोड़ा सा ऊपर आया, क्योंकि ईगो तो होती है ना,
हाँ भाई मेरा सम्मान कर रहा है। फिर उनसे पूछा क्या करा, हम तो कुछ नहीं करते, बस हम तो जो भी आता है उससे प्रेम करते हैं, प्रभु के बच्चे समझते हैं ऐसे करके। उनका आप कैसे उसको याद करते हो, बिल्कुल सीधा सा, कुछ नहीं करते। उनका ये भी कोई तरीका है। फिर उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे ऐसे ना प्रेयर करो, उन्होंने सिखा दी, कर दी उसको। तो फिर उसको ये लगा कि मैं इनकी सेवा करके जा रहा हूँ, पर उनका इतना प्रेम का रूप था, दुनिया उनसे हमेशा मिलने आती थी। जब वो दरिया करके पार चल के चलने लगा तो पीछे दौड़े दौड़े मतलब कि जो है ना, नदी के ऊपर पैरों से ही पैदल दौड़े दौड़े उनके पीछे आ गए। तो वो कहने लगे, जी पादरी जी, पादरी जी आपने क्या प्रेयर सिखाई थी, वो तो मेरे को बताओ। तो वो कहने लगे, तुम्हें कौन सिखाएगा, तुम्हें तो इतना प्रेम में ऐसे हो कि पानी से ही पार करके आ गए, तुम जो कर रहे हो वही बहुत अच्छा है। तो प्रेम की तो कोई वो सीमा नहीं है वाकई में। और यहाँ भी देखें, बाबा के घर में भी आज ज्ञानी तो आत्मा दुनिया है। आई मीन जो भी कोर्स करने भी आते हैं तो यूट्यूब से सब चीज जान करके आते हैं। जिसको जो अविनाशी प्रेम, स्नेह और अपनापन जो मिल जाता है ना, बस वो बाबा के बने के बने। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू विजय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन और रोमा बहन। इस संगम ओम युग पर शांति। भाग्य बनाने की कौन सी चाबी मिलती है? बाबा ने नॉलेज वाली चाबी को बनाया कि बताया कि ये भाग्य का खजाना प्राप्त करने की चाबी है। अब रोज बाबा मुरलियां सुना रहे हैं और उसमें ढेर खजाना छिपा हुआ है। रोज नित्य नई नॉलेज। अब कब कितने समय से हम अव्यक्त मुरलियां पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि ये वाली मुरली दूसरी मुरली से मिलती है। यानी कि हर मुरली में कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो टच करती है। तो ये नित्य नया जो हमें खजाना प्राप्त हो रहा है, बाबा के अविनाशी खजाने हमें मिल रहे हैं। अब बाबा ये पूछते हैं कि ये भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी आपको मिल गई है। अब जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि ये संगम युग है। और बाबा ने कहा है कि सभी चाबी लगाने में होशियार होना। चाबी मिल गई और माला माल हो गए। जितना माला माल बनते जाएंगे उतनी खुशी आती जाएगी और स्वतः ही खुश रहेंगे। ऐसा अनुभव करते हो, बाबा ने पूछा है। क्योंकि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है, जैसे खुशी का झरना सदा बहता रहे। अब रोज जो ये अविनाशी मुरलियां हम सुन रहे हैं या व्यक्त मुरलियां, जैसे भजन पहले बोलते थे, गंगा यमुना कायम धारा नाने वाला नावे, कि गंगा और यमुना तो बह ही रही है, जिसने नहाना है वही नहाता है। तो वही बोलिया कि बाबा के प्रेम में, जैसे अभी विजय भाई जी ने भी दृष्टांत सुनाया, तो बाबा की जो मुरलियां हैं ये मुझे तो एक ऐसे लगता है कि स्नेह के झरने हैं, बस इसमें नहाते रहो और गोते लगाते रहो। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। रोमा बहन है नहीं? चलो, किसी का और कोई मनन चिंतन, कुछ बात शेयर करनी हो, स्वागत है। नहीं तो फिर बाबा का गीत लगा के एंड करते हैं। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। अपना गुजारो, तेरी लगन में हो
अपना गुजारूं। दुनिया के मेले सारे झमेले भूल के तुझको पुकारूं। योग अग्नि में हर एक श्वास है आहुति के समान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें मीठी सी मुस्कान। हृदय में अंकित है तेरी ही मूरत, हर पल निहारा करूं मैं। हृदय में अंकित है तेरी ही मूरत, हर पल निहारा करूं मैं। तेरी ही यादों में रह रह के बाबा हर पल गुजारा करूं मैं। भाग्यवान हूँ कितनी बाबा मिली जो तेरी पहचान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें मीठी सी मुस्कान। इतना दिया तूने ओ मीठे बाबा, मन में मेरे ना समाए। इतना दिया तूने ओ मीठे बाबा, मन में मेरे ना समाए। दिव्य गुणों का है ऐसा खजाना, कोई भी ना छीन पाए। एक मुरली एक मधुबन जिसमें मिले हर पल वरदान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरे बाबा की यादें मीठी सी मुस्कान। मीठी सी